भैया जब भी हम ऑर्गेनिक कन्वर्जन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हैं तो हमसे होते नहीं है। हमने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, सारे रिएक्शंस को याद कर रखा है, प्रॉपर लेक्चर्स दे रखे हैं, फिर भी भैया जब कन्वर्जन के क्वेश्चन हमारी एग्जाम शीट में दिखती है तो हमारा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। हमें समझ नहीं आता यहाँ से यहाँ किस तरह से पहुंचे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको हेलोल्कीन एंड हेलोलिन्स चैप्टर के कन्वर्जन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। मैं भी पूरी तरह आपकी तरह ब्लैंक रहने वाला हूँ, मुझे भी नहीं आता। मैं क्वेश्चन को कैसे देखूंगा, कैसे करूंगा, आप उस मेथड को पकड़ेंगे। ठीक है, आप अपनी रिएक्शन की कॉपी निकाल लीजिए। अगर आपको रिएक्शंस याद हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको रिएक्शंस याद नहीं है तो रिएक्शंस वाली कॉपी निकाल लीजिए। और एक यहाँ पे टिप मैं देना चाहूंगा, आपको जब भी कन्वर्जन क्वेश्चंस करने हो तो आपको सारी रिएक्शंस याद होनी चाहिए। आपको रिएक्शन के याद करने के साथ साथ आपको रिएक्शन सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। जैसे आपने हेलोल्कीन्स पढ़ा है तो हेलोल्कीन्स एंड हेलोरीन्स उसके बाद आएगा, उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, फिर ईथर। तो ये सीक्वेंस आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब कुछ रिएक्शंस जो होती है वो क्लास 11th की भी रिपीट होती है। ओके, तो आपको जो इम्पोर्टेंट वाली है उस रिएक्शंस को जरूर याद रखना है, 11th क्लास की जितनी भी। ठीक है, क्योंकि 11th की जो रिएक्शंस होती है यहाँ 12th के अंदर रिपीट होती है। ओके, तो अगर आपकी 11th की थोड़ी वीक है तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करके आ जाओ, कन्वर्जन क्वेश्चन मक्खनी तरह बनने लगेंगे। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो आएगी 2 पार्ट में आने वाली है, तो ये पार्ट 1 है। ओके, अब इसका पार्ट 2 में हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कन्वर्जन के प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चंस को आप ऑर्गेनिक कन्वर्जन में जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। 2 बार कर लेना, 3 बार कर लेना, 4 बार कर लेना, 5 बार कर लेना। इसको अपने टिप्स पे कर लेना। ठीक है, इन्हीं में से रिपीट होने वाला है। ओके, तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, आ जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एथेनॉल टू ब्यूटोवन आयन में जाना है। तो जब भी आप कन्वर्जन क्वेश्चंस करें तो सबसे पहले आप इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लीजिए। एथेनॉल कैसे बनाएंगे? इथ इथ मतलब होता है 2 कार्बन, 1 2, और ऑल किसके लिए यूज करते हैं हम? अल्कोहल ग्रुप के लिए, OH। ठीक है, तो ये एथेनॉल है। हमें कहाँ जाना है? ब्यूट 1 आयन पे। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। ओके, ब्यूट। अब 1 पे आयन, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? हमें अल्कोहल ग्रुप से कहां पे जाना है? एल्काइन ग्रुप पे जाना है। तो हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? हमने 11th के अंदर ये पढ़ा था, हम एल्केन से एल्कीन पे जा सकते हैं और एल्कीन से एल्काइन पे जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसका पहले अल्काइल हैलाइड बना लेंगे, इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो अल्कोहल की रिएक्शन मैं कराने वाला हूं SOCl2 के साथ, डार्जन्स रिएक्शन। क्यों मैंने SOCl2 के साथ क्यों करवाया? आप किसी के साथ भी करवा सकते हो, बट SOCl2 क्या है? थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं ना इसको। हाँ, क्यों? क्योंकि ये बेस्ट वे टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड होता है या अल्काइल हैलाइड होता है, क्योंकि इसमें आपको जो अल्काइल क्लोराइड मिलता है वो बहुत प्योर फॉर्म में मिलता है। तो क्या होता है भाई, यहाँ से ये OH ग्रुप यहाँ से हट जाता है और इसकी जगह आ जाता है क्लोरीन। ठीक है, तो हमने क्या बना दिया? अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर लिया। अब आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2, नंबर ऑफ कार्बन 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रोडक्ट के अंदर? 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ कार्बन है और यहाँ पे 4 नंबर ऑफ कार्बन है। ओके, तो हमें नंबर ऑफ कार्बन भी इंक्रीज करना है, और जब भी हमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना हो तो हम कौन सी रिएक्शन करवाते हैं? वोट्स रिएक्शन कराते हैं हम लोग। तो इसकी रिएक्शन मैं करा दूंगा सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो आपको पता ही है क्लोरीन यहाँ से फ्री रेडिकली टूट जाता है। ठीक है, और इसी के 2 मोल कन्वर्ट जुड़ जाते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एन ब्यूटेन। क्या मिल जाएगा आपको? एन ब्यूटेन। ओके, तो आपने क्या देखा? हम कहाँ पहुंच गए? एल्केन में पहुंच गए। अब कैसे भी करके इसको आप एल्कीन में कन्वर्ट कर लो। एल्केन से एल्कीन में कैसे जाते हैं? सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको वापस से अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं बनाऊंगा इसमें भाई अल्काइल ब्रोमाइड बनाने की कोशिश करूंगा, Br2CCl4। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैंने इसको अल्काइल ब्रोमाइड बना लिया तो मैं इसको अल्कोहलिक KOH के साथ करा के रिएक्शन करा के अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर सकता हूँ और मैं एल्कीन में पहुंच सकता हूँ। ठीक है, तो Br2CCl4 कराएंगे। तो Br2CCl4 नहीं, Br2HMU। हम क्या करा रहे हैं? ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। ब्रोमिनेशन में क्या होता है? ब्रोमीन जो होता है वो देखता है 3 डिग्री कार्बन कौन सा है। अगर 3 डिग्री प्रेजेंट नहीं है तो 2 डिग्री देखता है, फिर 1 डिग्री पे चला जाता है। तो यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन नहीं है, सिर्फ 2 डिग्री है और 1 डिग्री है। तो ये क्या करेगा? 2 डिग्री वाले किसी एक कार्बन पे जाके हाइड्रोजन को वहां से हटाएगा और इसकी जगह ये जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ब्रोमीन यहाँ पे पहुंच गया। तो हमने अल्काइल ब्रोमाइड बना लिया। अब क्या करो? इसकी एल्कीन की प्रिपरेशन कर लो। कैसे कराओगे आप? अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा लें, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी। तो ये ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये वाला बीटा है और एक ये भी बीटा है, तो यहाँ 2 बीटा कार्बन हो गए। तो अल्फा से आपको हेलोजन हटाना है और बीटा से आपको हाइड्रोजन हटाना है। तो पहले मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ से अल्फा से हेलोजन हटा रहा हूँ और इस वाले बीटा से हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन कर रहा हूँ।
पहला जो बनेगा आपका ये बनेगा, ठीक। और दूसरा कौन सा बनेगा, यहाँ से आप अल्फा से ये हाइड्रोजन हटाइए और बीटा से यहाँ से हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो यहाँ पे आप एल्कीन बना ले एक, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एल्कीन बनेंगे। अब इसमें से मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, ये सेटजेफ के हिसाब से आप बता सकते हो, आप इसको पकड़ो, ठीक है। और नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप गिन लो, तो यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, तो दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट, ओके, और दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट। मेजर और माइनर आपको आता ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेजर प्रोडक्ट की हेल्प से हम आगे रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आपको समझ गए मेजर कौन सा है, ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट है, तो इससे आगे रिएक्शन को हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे, ओके। तो हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ये हमने एल्कीन की प्रिपरेशन कर ली। अब हम क्या कराएंगे इसको, अब इसकी रिएक्शन करा देते हैं Br2CCl4 के साथ, Br2CCl4 क्या होगा, ये Br2 क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा, और ये एक ब्रोमीन इस कार्बन पे आ जाएगा और एक ब्रोमीन इस कार्बन पे आ जाएगा, ओके। चलो करा दो जल्दी से, एक ब्रोमीन आपका इस कार्बन पे आ गया और ये ब्रोमीन इस कार्बन पे आ गया, ठीक है। तो आपने देख लिया यहाँ पे 2 हेलोजन ग्रुप है एडजेसेंट कार्बन पे। तो आपने एक रिएक्शन पढ़ रखी है एल्काइन के अंदर, आप रिएक्शन कराएंगे इसको पहले स्टेप में एल्कोहलिक KOH के साथ, और सेकंड स्टेप में कराएंगे NaNH2 के साथ, NaNH2 के साथ, ठीक है। ये कराएंगे तो ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, सुन, ये जो हेलोजन है, पहला वाला हेलोजन ब्रोमीन, ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसको अल्फा कहते हैं, और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कहते हैं। तो ये अल्फा से हेलोजन हटाता है और बीटा से ये वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन होगा इस पे, तो इस हाइड्रोजन को हटाएगा और यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन कर देता है। फिर NaNH2 आता है, NaNH2 क्या करता है, इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा हो जाएगा और बीटा ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा देता है और यहाँ से ये ब्रोमीन यहाँ से हट जाता है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। चलिए ठीक, तो ये क्या बना हमारा ब्यूट-2 आइन, हमें क्या चाहिए ब्यूट-1 आइन, तो ये ब्यूट-2 आइन बना है, तो ये नहीं है, देखो मुझे भी नहीं आता, मैं भी आपकी तरह ट्राई कर करके कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें ब्यूट-2 आइन में पहुंच गया, तो इससे नहीं बनेगा, आप माइनर प्रोडक्ट से बनाओ, माइनर प्रोडक्ट से बनाओ। तो इसकी रिएक्शन करा देंगे हम Br2CCl4 के साथ, ठीक है। सेम स्टेप रहेगा सारा, यहाँ पे ब्रोमीन और एक ब्रोमीन यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या कराओगे आप, इसकी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे और फिर NaNH2 के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका ब्यूट-1 आइन, ठीक है। बट मैं चाहूंगा आप इस वाले मेथड को एग्जाम के अंदर बिल्कुल ही फॉलो ना करें। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है ब्यूट-1 आइन, ये माइनर प्रोडक्ट की हेल्प से मिल रहा है, ये वाला हमारा जो एल्कीन था ये एल्कीन, दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो माइनर प्रोडक्ट की हेल्प से हमारा ये ब्यूट-1 आइन मिल रहा है, तो शायद जो टीचर्स होते हैं इसको कंसिडर ना करें या आपको फुल मार्क्स ना मिले, ठीक है। प्रोडक्ट तो मिल गया, लेकिन समझ रहे हो माइनर प्रोडक्ट की हेल्प से हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, तो शायद इसको कंसिडर ना किया जाए, ठीक है। तो इसका जो सबसे फेमस आंसर है, जो हर टीचर करवा रहा है, हर बुक में दे रखा है, हर सॉल्यूशन की बुक में आंसर जो दे रखा है, मैं उसी मेथड से आपको इस क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मेथड भी ठीक है, हमने देखो चीजें होती है सीखने से, प्रैक्टिस करने से होती है, तो मैंने दिमाग चला के यहाँ तक पहुंचाया आपको, ठीक है। तो आप करो, इसको नोट कर लो, फिर मैं वो वाला मेथड आपको करवाता हूँ, ठीक है। देखो क्या करो, इसको पहले आप एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर लो, तो SOCl2 के साथ रिएक्शन करा लो इसकी, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा एल्काइल क्लोराइड, ओके। अब इसके आगे क्या करना है, आपको क्या करना है, इसका क्या करना है, तो आपने 11th क्लास के अंदर एल्काइन की रिएक्शन पढ़ रखी है। एल्काइंस क्या होते हैं आपके CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो आपने प्रॉपर्टी पर ये की जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं। अब टर्मिनल एल्काइंस क्या होता है भैया, मतलब ये जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन, किस एक के पास हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, तो वो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, और वो टर्मिनल एल्काइंस क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है और इसके पास भी हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये तुम्हारे टर्मिनल एल्काइंस है, प्लस ये एसिडिक नेचर शो करेंगे। ये रिएक्शन कर लेते हैं NaNH2 के साथ, NaNH2 के साथ, ठीक है। तो एसिड का क्या काम होता है, H+ देना, और यहाँ पे Na प्लस NH2 माइनस, तो प्लस माइनस करके जोड़ दो आप, तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C Na, ओके, और इधर बन जाएगा NH3, ठीक है। तो क्या होता है, ये वाला जो प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट ये जाके अटैच करता है इस रिएक्शन के साथ, इसके साथ जाके रिएक्शन कर लेता है इसके साथ, ठीक है। तो क्या करेगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 कहाँ से आ गया, CH ट्रिपल बॉन्ड C Na+, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये Na क्या करता है, ये इस Cl को यहाँ से निकाल लेता है, ठीक है। और ये पूरा ग्रुप, ये वाला पूरा ग्रुप इस वाले कार्बन से जाके कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्बन थे ही पहले से, 1 2, अब तीसरा और चौथा भी आ जाएगा, 1 2 3 4, ओके। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो ये आपका बन जाता है आपका ब्यूट-1 आइन, ठीक है। तो ये 1 स्टेप में रिएक्शन हो गई, इसलिए जो टीचर्स होते हैं ये वाला फॉलो करते हैं ज्यादातर, और आपको बहुत सारी बुक में बस यही वाला मेथड दिखेगा,
तो आपसे मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जाम में अगर आए तो यही वाला मेथड यूज कर लेना, ठीक है। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इथेन टू ब्रोमो इथेन, हमें नहीं पता कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो इथेन क्या होगा, CH3 CH3, ठीक है, ये आपका इथेन होता है। अब ब्रोमो इथेन बना लीजिए, तो इथ इथ मतलब 2 कार्बन, 1 2, ठीक है, और ब्रोमो इथेन, तो ब्रोमो लगा लीजिए एक ब्रोमीन और आपका इथीन, ठीक है। तो आपको ब्रोमो इथीन पे जाना है, इथेन से ब्रोमो इथीन जाना है। अब तो आपको एल्कीन डबल बॉन्ड वाले भी कार्बन बनाने हैं और फिर आपको हेलोजन हेलोजन भी चाहिए, इस तरह से। तो आप कैसे जाओगे, सोचो। आप सबसे पहले स्टेप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले स्टेप क्या करते हो, इसका ब्रोमिनेशन करा लो। ब्रोमिनेशन, Br2H, ब्रोमीन तो चाहिए ना, ब्रोमिनेशन करा लीजिए। ओके, तो क्या होता है यहाँ से, ब्रोमिनेशन क्या करता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाता है और एक जाके इसकी जगह बैठ जाता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH2 Br, ठीक है। मैं इसको बॉन्ड लाइन से बना देता हूँ क्योंकि मुझे बॉन्ड लाइन ज्यादा अच्छा लगता है करने में, ठीक है। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पे, ये आपका अल्काइल ब्रोमाइड बन गया। अल्काइल ब्रोमाइड बनते ही अब क्या करो, आप इसका वो कर दो, इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर दो, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर दो, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर दो, मतलब, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसको अल्फा कहते हैं, उसका बगल वाले कार्बन को बीटा कहते हैं। तो अल्फा से हेलोजन और बीटा से एक हाइड्रोजन हटा के आप यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लीजिए। तो ये आपकी एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, एल्कीन बन गया। ओके, एल्कीन बच गया। अब इस ब्रोमीन को वापस लाना पड़ेगा ना हमें, तो क्या करा रहे हैं हम, Br2CCl4 कर दो, Br2CCl4, ठीक है। Br2 क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा और एक ब्रोमीन आपके इस कार्बन पे और एक ब्रोमीन इस कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, ऐसा अच्छा लगेगा ना देखने में, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहुंच गए। अब क्या करो, आप वापस से अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर दो, अल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करोगे तो इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा है और ये वाला कार्बन बीटा है। तो अल्फा से आप ब्रोमीन हटाना और बीटा से हाइड्रोजन हटा देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एल्कीन बन जाएगी, यहाँ पे देखो किस तरह से, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो, इसे ब्रोमो इथीन कहें, यही चीज हमें बनानी थी तो हमने इसे बना दी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आप भाई होता है अपने आप, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट बनाते रहोगे ना अपने आप को, तो आपको समझ आ जाएगा, आने लगता है कि क्या बनाए, कैसे जाए कैसे जाए, तो फिर इस तरह से पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं जिंदगी में पहुंच ही जाओगे, तो यहाँ पे पहुंच जाओगे आप लोग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहुंच गया। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। सबसे पहला काम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। प्रोपीन 1 2 और 3, दिस इज प्रोपीन। ओके, 1 नाइट्रोप्रोपेन, तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। अब 1 पे नाइट्रो बोल रहा है, मतलब 1 पे यहाँ लगा देते हैं, चलो 1 पे नाइट्रो करते हैं। तो क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, आपको एल्कीन से एल्कीन पे जाना है और फिर नाइट्रो पे है, ठीक है। तो इस तरह से देखना, इस तरह से सोचना, एल्कीन से कैसे जाए इस पे और फिर इस पे कैसे जाए, तो करें। सबसे पहले क्या करो, एल्कीन को आप एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लो, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लो, अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा। जब भी हो ना हैलोल्कीन पढ़ रहे हैं तो एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इसको इसमें जाना है, क्या करो, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं एल्कीन में हम लोग, बताओ क्या करते हैं, HBr के साथ रिएक्शन करते हैं, HBr के साथ। अब HBr वाली कौन सी ले, पेरोक्साइड इफेक्ट वाली या मार्कोनी कॉप्स वाली, ठीक है। अगर हम पेरोक्साइड वाली ले लें, पेरोक्साइड हमें देखो NO2 किस कार्बन पे चाहिए, पहले नंबर पे कार्बन चाहिए, मतलब इस वाले कार्बन पे NO2 चाहिए, तो आप करा लो भाई यहाँ पे पेरोक्साइड वाली, ठीक है, पेरोक्साइड वाली मतलब एंटी मार्कोनी कॉप्स का, ठीक है। तो एंटी मार्कोनी कॉप्स में पता है कि आपको जो हाइड्रोजन है कहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम नंबर ऑफ कार्बन, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्रोमीन जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड में चले जा चुके हो, ठीक है। अब क्या करो, या आप अल्काइल ब्रोमाइड में पहुंच चुके हो, अब क्या करोगे, ठीक। अब क्या करो, अब तो सिंपल है ना यार, आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रखी है, वरना एक तरीका और है, आप एल्केन में चले जाओ, इसमें कन्वर्ट करके जा सकते हो, ठीक है। चलो वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। क्या करो, आपने पढ़ रखा है कि आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं, यहाँ पे आप रिएक्शन करा लो इसकी AgNO2 के साथ, AgNO2 के साथ करा लो, SN2 रिएक्शन करा लीजिए, ठीक है, C2H5OH, ठीक है। तो आप ये SN2 रिएक्शन कराएंगे तो सब आपको पता है, ये Ag प्लस NO2 माइनस, तो ये NO2 क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा इस ब्रोमीन को यहाँ से इसकी पोजीशन से, और आपको मिल जाएगा 1 नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका था ये। अगला देखिए, टोल्यून टू बेंजाइल अल्कोहल। सबसे पहले टोल्यून बना लीजिए, टोल्यून, तो दिस इज आपका टोल्यून,
तो ये है आपका टोल्यून और आपको कहाँ पे जाना है, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल। क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे, इससे इस पे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही करूंगा कि इसको पहले मैं अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, अल्काइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड बोल दो। ठीक, मतलब इसको मैं बेसिकली क्लोरीनेशन कराने जा रहा हूँ, क्लोरीनेशन Cl2 के साथ रिएक्शन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे CH2Cl। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पे। फिर क्या करो आप यहाँ पे सिंपल आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा लो। इसकी रिएक्शन करा दो एक्वस KOH के साथ, सिंपल रहेगी। एक्वस KOH के साथ हीट करा दो तो आपको सिंपल यहाँ पे आपका बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लोरीन हट जाएगा यहाँ से, ये OH यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको सोचे करेंगे। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखो, प्रोपीन टू प्रोपाइन, एल्कीन से एल्काइन पे जाना है। सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए स्ट्रक्चर्स को। प्रोपीन 1 2 3, तो दिस इज प्रोपीन। और प्रोपाइन कैसे बनेगा आपका 1 2 3, और ये आपका प्रोपाइन दिख रहा है आपको, प्रोपाइन। ठीक है, तो आपको कहाँ जाना है, एल्कीन से एल्काइन पे जाना है। बहुत आसान है, हमने पहले से पढ़ रखा है एल्कीन से एल्काइन पे कैसे जाते हैं। सबसे पहले आप इसको क्या कर दीजिए, इसको आप रिएक्शन करा दीजिए, एल्काइल ब्रोमाइड बना दीजिए इसमें। ठीक है, ब्रोमाइड बनाते हैं तो हम इसकी रिएक्शन Br2CCl4 के साथ करा देंगे, क्योंकि हमें दो ब्रोमीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कराऊंगा, एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन कराऊंगा। बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पहुंच सकते हो। ठीक, तो आप क्या करोगे, ब्रोमीन क्या करता है, ये डबल बॉन्ड के ये इस बॉन्ड को तोड़ देता है, और एक ब्रोमीन आपका इस कार्बन पे आ जाता है और एक ब्रोमीन इस कार्बन पे आ जाता है। ठीक है, तो एक ब्रोमीन आपका यहाँ पे आ गया और एक ब्रोमीन आपका यहाँ पे आ गया। ठीक, तो ये आपका विसिनल डाइहैलाइड बन गया। इसकी रिएक्शन करा दिए एक्वस नहीं एल्कोहलिक KOH के साथ, और सेकंड स्टेप में NaNH2 के साथ। ठीक है, NaNH2 के साथ। ठीक है, ये बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन होती है E2 वाली। ठीक है, हमें उससे कोई काम नहीं है, बस ये आप याद रखो। इससे हम क्या करेंगे, आपको पता है ये ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा है, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन कौन सा हुआ, बीटा कार्बन हो गया। तो आप अल्फा से आप हाइड्रोजन हटाएंगे और बीटा से यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, तो इसको रिमूव करके यहाँ पे एल्कीन बना लेंगे। और फिर NaNH2 आता है, क्या करता है, फिर इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा हो जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से बीटा करके हाइड्रोजन हटाएंगे, फिर एक बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन आती है। तो ठीक है, सिंपल। कहाँ पहुंच गए, अच्छा गलत हो गया। ठीक है रुको, यहाँ से निकाला ना, हाँ, तो यहाँ पे ऐसे में। ठीक, तो हमने प्रोपीन से प्रोपाइन पहुंच गए, बहुत सिंपल। अगला देखो, एथेनॉल एथेनॉल एथेनॉल। ठीक है, दिस इज एथेनॉल, और हमें जाना इथाइल फ्लोराइड। इथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड क्या होता है, C2H5। ठीक, इथाइल फ्लोराइड जाना है। अब भाई देखो, इथाइल फ्लोराइड आप एक ही तरीके से बना सकते हो, स्वार्ट रिएक्शन करके। स्वार्ट रिएक्शन करिए, स्वार्ट रिएक्शन करने के लिए भी सबसे पहले हमें रिएक्टेंट साइड में कौन चाहिए, एल्काइल क्लोराइड चाहिए, नहीं तो एल्काइल ब्रोमाइड चाहिए। तो आप अल्कोहल को एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, मैं एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करता हूँ SOCl2 के साथ रिएक्शन करके, डार्जन्स मेथड लगा के। ठीक है, तो आपको बेस्ट प्योर मेथड में यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा। फिर आप सिंपल इसकी रिएक्शन करा दीजिए AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्वार्ट रिएक्शन करिए, बेसिकली मैंने स्वार्ट रिएक्शन। ठीक है, और इसे हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पे AgF, यहाँ पे आपका एल्काइल फ्लोराइड मिल जाएगा, और आपका क्या बच जाएगा, AgCl, जो कि PPT होता है। ठीक, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, काम इसका है, हमें इथाइल फ्लोराइड मिल चुका है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो, आसानी होती है, टफ नहीं होती। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉल। ओहो, आपको कीटोन ग्रुप में जाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले तो आप ब्रोमोमीथेन बना लीजिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रोमोमीथेन। ठीक है, तो ये ब्रोमोमीथेन हो गया आपका। ये कार्बन नहीं, सॉरी, एक ही कार्बन पे है, मतलब इसी कार्बन से अटैच है, ये आपका ब्रोमोमीथेन हो गया। ठीक है, वैसे बना लेते हैं इसको, CH3Br। ठीक है, आपका ब्रोमोमीथेन है, आपको प्रोपेनॉन पे जाना है, मतलब कीटोन पे जाना है। तो आपको पता हो कीटोन पे जाते कैसे हैं। ठीक है, तो आपने कीटोन की प्रिपरेशन के अंदर 3 मेथड पढ़े थे बनाने के। ठीक है, सबसे पहले आपने कौन सा पढ़ा था, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड के साथ, जिसमें आप ग्रिग्नाइट एजेंट की रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, और डाई एल्काइल कैडमियम के साथ करा सकते हैं। दूसरा, आप क्या करो, साइनाइड, एल्काइल साइनाइड बना के आप उसमें सबसे पहले ग्रिग्नाइट एजेंट की रिएक्शन कराएंगे, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करके आप कीटोन में जा सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, ये एल्काइल ब्रोमाइड को मैं साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, देखो इसके लिए तुम्हें कीटोन की प्रिपरेशन मेथड याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा आउट ऑफ आ गया, इस चैप्टर से बाहर निकल के आ गया। ठीक है, तो भाई आपको पता ही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके आप इसको साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करा लो, केसीन के साथ करा लो, केसीन के साथ। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केसीन के साथ कराओ, तो यहाँ से ब्रोमीन हट जाएगा, यहाँ पे आपका साइनाइड आ जाएगा,
ओके, अब इस साइन को कैसे लिखते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसकी रिएक्शन क्या कराओ, आप कराओ इग्नाइट रिएजेंट के साथ। तो यहाँ पे 2 कार्बन है ना, 1 2 कार्बन, और यहाँ पे हमें 3 कार्बन चाहिए, तो आप करा लो CH3 MgBr के साथ। ठीक है, ये हमने इसको ले लिया, उठा लिया। ओके, क्या करेगा यहाँ पे माइनस प्लस। ओके, और यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे आएगा माइनस प्लस। ओके, और सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, और कर दो प्लस माइनस कर दो जल्दी से। CH3C ये आ जाएगा माइनस प्लस, ये आ जाएगा CH3 इसके ऊपर, और डबल बॉन्ड NMgBr ये बनेगा। अब क्या करो, हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा यहाँ पे, बताता हूँ। हाँ, क्या करो यहाँ पे, ये क्या निकलेगा यहाँ से H प्लस और OH माइनस, तो यहाँ पे होता है माइनस प्लस। ठीक है, तो ये OH इस MgBr को ले जाता है अपने साथ, और ये H इसके साथ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ बनेगा CH3 डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे MgOHBr। ठीक है, फिर दोबारा इसका हाइड्रोलिसिस करो, और इस वक्त हमें दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं, ये दोनों, तो यहाँ पे 2 मोल लगेंगे हाइड्रोलिसिस के। ठीक है, तो क्या करो यहाँ पे, ये माइनस वाला पार्ट होगा या प्लस होगा, तो OH इसको दे देना, 2 OH इसको, और 2 H इसको। ठीक है, ओके, तो ये पूरा बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से NH3 निकल जाएगा, NH3। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, हटाओ। और एक ही कार्बन पे आपके 2 OH ग्रुप हो, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, वाटर H2। ठीक है, क्या देख रहे हो यहाँ पे COCH3, तो यहाँ पे आपकी टोन मिल रहा है यहाँ पे प्रोपेनॉन। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोच समझ से खेलना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, तो आप इसको नोट करो। अगला देखो, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, पता नहीं भाई कैसे बनेगा, बना लीजिए पहले स्ट्रक्चर्स। 1 2 3 4। ठीक है, 4 और 1 पे इन लगाना है। ठीक है, ब्यूट 2 इन, 1 2 3 4, 2 पे इन। ओहो, 1 से 2 पे जाना है, तो क्या करो भाई, क्या करो, इसको आप एल्काइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर लो। क्या करो, एल्काइल ब्रोमाइड कन्वर्ट करो, फिर आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन करो। अब एल्काइल ब्रोमाइड करने के लिए यहाँ पे 2 मेथड हो सकते हैं। HBr के साथ आप पेरोक्साइड लेके एंटी मार्कोनी कॉप्स करो, या तो आप कौन सी वाली करो, एक और थी ना हमारी, कौन सी वाली, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बोकटाइन वाली मार्कोनी कॉप्स लगाते हैं। तो हमें चेक करना पड़ेगा, अगर हमने HBr पेरोक्साइड के साथ ये ले लिया H2O2, तो एंटी मार्कोनी कॉप्स लगेगी। ठीक है, तो H कहाँ पे जाएगा, H जाएगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। H कहाँ जाएगा, कहाँ, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो H को यहाँ भेजो, ब्रोमीन को यहाँ भेजो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बनता है। तो H यहाँ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर क्या करो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करके, जैसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन करोगे एल्कीन यहाँ पे बन जाएगी, जो कि यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो ये वाली मत लगाओ आप लगाओ HBr को सर, सिंपल HBr। ठीक है, HBr सिंपल वाली, तो क्या होगा यहाँ से, ये आपको कार्बोकटाइन मैकेनिज्म होती है पता है आपको, प्लस बनता है, और फिर यहाँ पे ये H इस माइनस का चला जाता है इस वाले कार्बन पे, और ये Br इस कार्बन पे आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे लिख सकते हो, मार्कोनी कॉप्स लिख सकते हो। चलो, मार्कोनी कॉप्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, सिंपल है, आप यहाँ पे अल्फा बीटा में एलिमिनेशन कर दो, अल्कोहलिक के वजह के साथ रिएक्शन करो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये वाला जो कार्बन है अल्फा है, और इसके बगल में कार्बन बीटा है, तो अल्फा से आपको हाइड्रोजन हटाना है, बीटा से हाइड्रोजन हटाना है, यहाँ डबल बॉन्ड बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप ब्यूट 2 इन में पहुंच गए। काफी सिंपल होता है यार, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, बस आपको रिएक्शंस को सारी याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से। 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन। ठीक है, तो सबसे पहले आप ड्रॉ कर लो स्ट्रक्चर्स को। 1 क्लोरोब्यूटेन मतलब 1 2 3 4, अब 1 पे क्लोरो, और यहाँ है ऑक्टेन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, समझ गया मैं कौन सी रिएक्शन है। यहाँ पे 4 क्लोरीन है, 4 कार्बन है, यहाँ पे 8 कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है, मतलब वुड्स रिएक्शन लगेगी। ठीक है, वुड्स रिएक्शन लगा दीजिए आप। वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बताओ, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम ड्राई ईथर के साथ, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ। ठीक है, तो यहाँ से ये फ्री रेडिकली टूट जाता है, और इसी के पूरे 2 मोल, इसी के 2 मोल एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 है। ठीक है, तो इसी के 2 मोल ऐसे मैं बता देता हूँ, ऐसे, और इसी का मिरर इमेज ले लीजिए।
ठीक है, और क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, जोड़ोगे तो आपको n ऑक्टेन मिल जाएगा, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरह से आपको n ऑक्टेन मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला देखिए, बेंजीन टू बाइफेनाइल, बेंजीन में आ लीजिए पहले, दिस इज कॉल्ड बेंजीन, और आपको बाइफेनाइल में आना है। तो बाइफेनाइल आपको पता नहीं चाहिए बाइफेनाइल क्या होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बाइफेनाइल। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा बाइफेनाइल पूरे चैप्टर के अंदर एक ही जगह बनता है, फिटिक रिएक्शन के अंदर। तो आपको पता नहीं चाहिए फिटिक रिएक्शन क्या होता है। फिटिक रिएक्शन के लिए सबसे पहले आपको रिएक्टेंट साइड में अराइल हैलाइड चाहिए। क्या चाहिए? अराइल हैलाइड। तो आप बेंजीन को अराइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। आप क्या करो, इसका Br2 के रिएक्शन करा दो एनहाइड्रस ElBr3 के साथ भी करा सकते हो, या आप FeBr3 के साथ भी करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आपका ब्रोमोबेंजीन बन गया। चलो ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन करा दो 2 सोडियम के मेटल और यहाँ पे ड्राई ईथर के साथ। ठीक है, तो और ये भी 2 मोल होता है, तो इसको किस तरह से लिखते हो, यहाँ से ब्रोमीन हट जाता है और इसी के 2 मोल एक दूसरे के साथ आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, जोड़ दो इसको। ठीक है, तो ये आपका बाइफेनाइल आप पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चन को करोगे। तो अभी हमने हेलोकेन एंड हेलोरीन्स चैप्टर के कन्वर्जन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। इसके मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा, जिसमें हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कन्वर्जन क्वेश्चंस करने वाले हैं इसी चैप्टर के। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल DM करके भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए बना दिया है। ठीक है, तो जो भी नोट्स मटेरियल अब वहाँ पे जो भी मटेरियल्स आएंगे सारे टेलीग्राम पे आएंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ड्राइव लिंक देता हूँ तो जब बहुत सारे बच्चे नोट्स को डाउनलोड करते हैं तो लिंक होता है वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, मैं टेलीग्राम अकाउंट बना लिया और वहाँ पे मैं अब नोट्स को वहाँ पे शेयर करूँगा। तो जिसको भी टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन करना है तो आप मुझे टेलीग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे हम आपको दोबारा मिलेंगे। ओके, और अगर आपको हेलोकेन एंड हेलोरीन्स चैप्टर के नोट्स चाहिए या केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो बढ़िया तरीके से। और आपको फिजिक्स के नोट्स चाहिए तो मैं आई बटन में लिंक लगाया था, वहाँ जाकर आप देख लेना। ओके, ऐसे ही हम कमाल की वीडियो के साथ अगली बार मिलेंगे। अभी इसका पार्ट 2 आने वाला है, इस चैप्टर के कन्वर्जन क्वेश्चन का पार्ट 2 आने वाला है। ठीक है, तो वो भी जरूर देखना और साथ साथ हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, जब तक के लिए मैं आपसे इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। बाय।